हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है एक बिगनर्स के लिए मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी नॉलेज हर एक बिगनर को होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जिसे बोलते हैं एलियट थ्योरी। एलियट थ्योरी में क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि किसी बिगनर को पता तो है कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, लेकिन उसको नहीं पता कि मार्केट में एग्जिट कहाँ होना है। या फिर मैं ये भी बोलूँ कि उसको नहीं पता कि प्रॉपर एंट्री मुझे कहाँ चाहिए और मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इसमें कितना दम है। तो इसके बारे में एलियट थ्योरी मुझे बताती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फिब कि फिब क्या है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारा ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से मार्केट में एक वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू गैप एंड टारगेट ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँगा कोच की कि कोच क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है ये मुझे कोच बताता है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे ये भी पता चलता है कि मार्केट में डोमिनेंस किसका है। फिबोनाची फर्स्ट पॉइंट, मार्केट में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट में मूव फर्स्ट वेव कितना लाएगी। वो वेव इतनी भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मार्केट में कितना करेक्शन आएगा ये हम फिब की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी स्टॉक या इंडेक्स का एंट्री का वैल्यू एरिया क्या है। नेक्स्ट, कोई स्टॉक या इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में है, बायर या सेलर, उस इंडेक्स में किसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, ये मैं फिब के अकॉर्डिंग पता कर सकता हूँ। फोर्थ, बाइंग एट वैल्यू एरिया, जब भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी रेट पर उस स्टॉक को बाई करूं जो आगे चलकर मुझे अच्छा रिटर्न दे सके। मैं अपना टारगेट भी फाइंड कर सकता हूं। नेक्स्ट, मेरा लो जो जो रिस्क होगा वो भी लो होगा, मैं इससे प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम फिब को ड्रॉ कैसे करें। मैं अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरा व्यू एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड क्या होता है, जब भी मार्केट में ये वेव बनती है, हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट में जब हायर हाई और हायर लो, दो हायर लो बनते हैं, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड अप साइड का है। ट्रेंड का फॉर्मेशन जो भी है अप साइड का है। तो मैं फिब कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं किसी वेव को लूँगा और उसकी वन स्विंग को देखूंगा और मैं फिब ड्रॉ करूंगा 1 से 0 तक। ये अप ट्रेंड के लिए है, मैं फिब को ड्रॉ करूंगा 1 से 0 तक, मतलब इसके लो से लगाऊंगा इसके हाई तक, और इससे मुझे मिलेगा 0.58 0.5 0.6 और 0.8 एरिया। 0.5 और 0.6, 0.5 एंड 0.6 ये गोल्डन जोन सपोर्ट भी बोलते हैं। ये एक वैल्यू एरिया है जहां हम एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नीचे 0.8, 0.8 क्या है, ये मार्केट में लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन है, जो मुझे बताता है कि जो बायर्स हैं वो इस लाइन तक ही डिफेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो ये मुझे शो करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, उसमें बायर इतने स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स का, और मार्केट में स्टॉक इतना ऊपर नहीं जा सकता। एंट्री के बाद हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अगर 0.8 लेवल टूटता है तो जस्ट उसके नीचे या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है उसके 2 या 3 पॉइंट नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अगर मैं टारगेट की बात करूँ कि टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, किसी वेव का ये एक लो एरिया है, ये हाई एरिया है, तो इसके हायर पॉइंट से मैं इसके लोअर पॉइंट पर फिब ड्रॉ करूँगा। फिब ड्रॉ करने के बाद मुझे उसकी वेव में दिखाई देगा 0.1.6 एरिया, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, जिसके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट लिया है 1 डे टाइम फ्रेम पर।
यहाँ दिखता है कि ये एक कोच होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये कोच हुआ, मुझे एंट्री के लिए फिब ड्रॉ करना है, तो मैं इसके लो से हाई तक फिब ड्रॉ करूँगा और मेरी एंट्री जो बनेगी वो इसके गोल्डन एरिया में बनेगी, गोल्डन सपोर्ट जोन में। अगर इस रेंज में मुझे स्टॉक मिलता है तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ मनी है। नेक्स्ट अगर मैं इसके लिए टारगेट देखूंगा कि मुझे ये स्टॉक यहाँ से बाई करके सेल कहाँ करना चाहिए, तो मैं इसके हाई पॉइंट से लो पॉइंट पर एंट्री, लो पॉइंट पर फिप को ड्रॉ करूँगा और जो मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा यही होगा 1.6 एरिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर कोच। अब ट्रेडिंग मार्केट में बायर्स के लिए सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। मीन कि बायर्स जब मार्केट को आप ट्रेंड में ले जा रहे हो तब कभी भी उनका सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेम वाइज वर्सा सेलिंग मार्केट में सेलर के लिए रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जिसे आपको नीचे में एग्जांपल दूं, मार्केट में एक सपोर्ट बना, मार्केट में सेकंड सपोर्ट बना, ये हायर हाई की फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है मार्केट ने तीसरा हाई लगाया। अब मेरे लिए एक हाई ये है, एक लो ये है। जब तक मार्केट इसके बीच में है मैं कभी भी मार्केट में सेल का नहीं सोचूंगा। मैं मार्केट में कभी भी मुझे लो पर अगर एंट्री मिलती है तो अपसाइड ही मेरा व्यू होगा। अगर मार्केट में जब ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक होता है, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि अब मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। मीन की जो पोजीशन अब बनेगी वो सेलर की बनेगी। मार्केट में कोच होने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जो सेकंड सपोर्ट है तो मार्केट यही कोशिश करता है कि एक बार सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो दूसरे सपोर्ट पर आता ही आता है।